Hello guys, my name is Lakshmi Kushwaha. Today I am going to present cystitis disease. ये एक ऐसी डिसीज है जो ब्लैडर के अंदर होती है। आइए देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर वॉल result in the recurring discomfort or pain in the bladder and the surrounding pelvic रीजन। ये क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है ब्लेडर के वॉल के अंदर, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है ब्लेडर में। और सराउंडिंग पेल्विक एरिया, जो पेल्विक एरिया जहाँ पर ये ब्लेडर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, पेन होने लगता है और यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है। आइए डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं क्या होता है। जो ब्लेडर होता है वो यहाँ पे, जो ब्लेडर की इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होगी, धीरे धीरे थिक होने लगती है। जो ये ब्लेडर की नेक होती है वहाँ पे क्या होता है, नैरो फॉर्म होने लगता है। जो ब्लड वेसल्स होता है इसके अंदर, जो ब्लड सप्लाई होता है वो क्या होता है, डायलेट होते जाता है, धीरे धीरे चौड़ा होने लगेगा। जो ब्लेडर की वॉल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट इन्फ्लामेटरी लीजन्स क्या होगा, इसके अंदर घाव प्रेजेंट होगा, घाव बनने लगेगा धीरे धीरे। और घाव के साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर स्वेलिंग आती जाएगी, स्वेलिंग दिखेगी। आइए जानते हैं क्या होता है रीज़न, इटियोलॉजी देख लेते हैं इसके। डिक्रीज इन द ग्लाइकोसेमिनोलोकेन, इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा ग्लाइकोसेमिनोलॉजी की। और अ डिफेक्ट इन द ब्लेडर वॉल, जो ब्लेडर वॉल होती है इस पे डिफेक्ट पड़ेगा। केमिकली रिलीज केमिकल रिलीज ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन, जो केमिकल रिलीज होता है वो किस समय रिलीज होगा, एलर्जिक रिएक्शन के समय क्या हो जाएगा, केमिकल रिलीज होगा। उसके कारण भी ये सिस्टाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून यानी जो खुद से इम्यूनिटी होती है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। चेंजेस इन द नर्व दैट कैरी ब्लेडर सेंसेशन, इस जो नर्व होती है, नर्व सेल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आएगा। और किस रीजन में होगा, जो पेल्विक रीजन होता है, जो ब्लेडर के अंदर नर्व सेंसेशन होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, जो ब्लेडर की कैपेसिटी सेंसेशन को स्टॉप कर देगा। आइए देखते हैं क्या होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के अंदर इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन वुमेन ऑफ ऑल एजेस, किसी भी एज के अंदर वुमेन के अंदर सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एवरेज एज ऑफ द वन सेट इज़ 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के 40 ईयर्स की वुमेन या मेल उनके अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाउंड इन ऑल एथनिक ग्रुप्स, यानी मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर में क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होती हैं। बीइंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय, ये रियली प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा होने के चांसेस होती हैं। सेक्सुअली एक्टिविटी, सेक्सुअली एक्टिविटी के थ्रू भी सिस्टरसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजिंग स्पर्माइसाइड विथ कॉन्ट्रासेप्टेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो शुक्राणुरोधक जो होता है उसके अंदर इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हैविंग हैड द मेनोपॉज, मेनोपॉज के समय भी सिस्टाइटिस होने के चांसेस होते हैं। यानी कि जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स की 12 ईयर एज के बाद जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट होने के बाद भी सिस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर रेयरली ये केसेस देखने को मिलता है। हैविंग कैथरेक्ट इन द ब्लेडर, ज़्यादा समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड तक कैथेटर का यूज़ करने के लिए, कैथेटर का यूज़ ब्लेडर के अंदर होगा तब भी सिस्टिसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम्स सिस्टाइटिस के। ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मैं पैथोलॉजी नहीं बता रही क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पैथोलॉजी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ज़्यादा क्या इसका कोई यूज़ नहीं होता पैथोलॉजी का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। फ्रीक्वेंटली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स। फ्रीक्वेंटली पेन होगा, अननेसेसरी पेन होते रहेगा सिस्टिसाइटिस में। बर्निंग मैचुरेशन, जो
यूरिन पास आउट करते समय क्या होगा, बर्निंग होगा, जलन महसूस होगा, फ्रिक्वेंटली ऑफ यूरिनेशन, अननेसेसरी यूरिन पास आउट होगा, एन अर्ज टू पास यूरिन मोस्ट ऑफ टेन, यूरिन बार बार ऐसा फील होगा कि यूरिन जाना है, यूरिन पास आउट करने जाना है, नोक्चूरिया, नोक्चूरिया भी फील होगा, पास ओनली पास ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास आउट होगा, फील दैट द ब्लेडर इज स्टिल फुल आफ्टर पासिंग यूरिन, यूरिन पास आउट करने के बाद भी क्या होगा, ऐसा फील होगा कि यूरिन ब्लेडर के अंदर है, डार्क और ब्लडी यूरिन, इसके अंदर क्या होगा, डार्क कलर का यूरिन आएगा, एकदम डार्क, और यूरिन के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, स्मेली एंड क्लाउडी, जो यूरिन का कलर होगा, जो टेक्सचर होगा वो क्या होगा, स्मेली, इसके अंदर से बैड स्मेल आएगा, और इसके अंदर क्लाउडी फॉर्म होगा, पेन लोअर डाउन इन द एब्डोमिनल, जो लोअर रीजन है, जो लोअर कैविटी है, पेल्विक कैविटी, उसके अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल में पेन होगा, फिर फीलिंग अनवेल विथ नोजिया फीवर एंड हेडेक, क्या होगा, फीलिंग होगा, क्या चीज़ का, अनवेल, जो मतलब अच्छा फील नहीं होगा, नोजिया फीलिंग होगा, फीवर जैसा होगा, हेडेक होगा, फीवर क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है, इसीलिए फीवर आने के चांसेस होते हैं, नोजिया और हेडेक भी होगा, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके अंदर भी पेन हो, सेंसेशन होता है। आइए जानते हैं क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टरसाइटिस के बाद, रिड्यूस ब्लेडर कैपेसिटी, जो ब्लेडर की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगा, जितना अमाउंट में, जितना ml में ब्लेडर कैपेसिटी करता है यूरिन, उससे कम अमाउंट में यूरिन फिल हो पाएगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन के जो क्या बोलते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्लेडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर किडनी में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, ये मेडिकल टर्म होता है, पाइलोनेफ्राइटिस ये किडनी इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ब्लैडर के अंदर इन यूरिन ज़्यादा फील हो जाता है, तो किसी रीज़न के वजह से यूरिन पास आउट नहीं होता है तो ब्लैडर फिल हो जाता है, और ये क्या होता है, आउटफ्लो, बैकवर्ड फ्लो होने लगता है, जिसके अंदर किडनी के अंदर यूरिन फील हो जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टासाइसिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर ये होता है। सिस्टरसाइटिस होने के बाद, सिस्टरसाइटिस अगर आप हो रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। सेप्सिस, ये कॉम्प्लिकेशन, सेप्सिस भी मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है। आइए जानते हैं डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं सिस्टरसाइटिस में। पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, हेड टू टो करेंगे, मोस्टली देखा जाएगा तो जो पेल्विक पेल्विक एरिया है वहाँ पे एग्जामिनेशन मोस्टली किया जाएगा। फिर ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर के अंदर, ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर भी पता कर सकते हैं कि सिस्टरसाइसिस है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्म होता है, इन्फेक्शन पता चल जाएगा। फिर यूरिन एग्जामिनेशन, अगर यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर भी पता चल जाएगा कि हाँ कैसे हुआ है, उसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्म का आ जाएगा, पस आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा यूरिन में। फिर पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट, फिर बायोप्सी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, बायोप्सी एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है, जो ब्लेडर होती है उसका थोड़ा सा पार्ट लेके, उसके सेल्स को लेके एग्जामिनेशन किया जाता है लैब में। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी क्या होता है, जो ब्लेडर की इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर एग्जामिनेशन करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एक ही होता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी एग्जामिनेशन कर दे सकते हैं। और सीटी स्कैन, सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। आइए देख लेते हैं क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट, किस, ताकि किससे पता चल सकता है कि इसके अंदर कैसे ट्रीट किया जा सकता है। मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो एंटीबायोटिक,
ये क्या करता है, एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है उसको किल करने का वर्क करता है, टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। जैसे कि इसमें क्या है, नॉरफ्लॉक्सिन, और नॉरफ्लॉक्सिन मेनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेडिकल मैनेजमेंट यानी एंटीबायोटिक में। और सेकंड देख लेते हैं, ट्राइमेट्रोप्राइम, फिर नाइट्रोफ्रूसानेटोन। ये क्या 3 मेडिसिन है जिसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर दिया जाता है। यूरिनरी एनाल्जेसिक के अंदर ये क्या होता है, ये जो ब्लेडर का जो ब्लेडर में पेन होता है उसको रेड्यूस कर देता है। इसके अंदर ये 3 टेबलेटें हैं। पहला तो क्या है, फिनाजोप्राइडिन, फिर पैरासीटामोल और कोडीन। ये 3 टेबलेट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फिर ब्लेडर प्रोटेक्टेंट, ये क्या होता है, ब्लेडर को प्रोटेक्ट करता है। फिर एंटीस्पाज्मिक क्या होता है इसके अंदर, ये क्या करता है, डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, है ना, उसको क्या करता है, डायरेक्ट कर देता है। एंड इंक्रीज द ब्लैडर अल्ट्रेट रेसिस्टेंस एट द लेवल ऑफ द ब्लैडर नेक। ये क्या करेगा, अल्ट्रेट कर देगा ब्लैडर नेक को, मतलब स्पाज्मिक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं इसके अंदर, ऑक्सीब्यूटाइनाइन एंटी डिप्रेसेंट, इट हेल्प टू इंक्रीज द ब्लैडर कैपेसिटी एंड ब्लॉक द पेन। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लैडर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है और पेन को ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर एमीट्रेप्टाइलिन, ये मेडिसिन होता है, एमीट्राइप्टाइलिन। एंटी हेलमेंथीज एंटीहिस्टामाइन, these are the drug that inhibit the action of histamine in the body। ये क्या करता है, हिस्टामाइन को जो इनहिबिट करता है, इनहिबिट मेडिकल टर्म होता है, ये रोक देता है। एंटीहिस्टामाइन ये ड्रग होता है जो क्या करता है, हिस्टामाइन के एक्शन को बॉडी में स्टॉप करता है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।